नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 12 का इतिहास। और आज हम अध्ययन करेंगे इतिहास जानने के स्रोत पार्ट 2। इतिहास जानने के स्रोत। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। हमने उनको दो भागों में बांट लिया था, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत। और हम अध्ययन कर रहे थे साहित्यिक स्रोत का। साहित्यिक स्रोत को भी हमने तीन भागों में बांटा था, मुख्य रूप से धार्मिक स्रोत, धर्मेतर स्रोत और वंशावलियाँ। धार्मिक स्रोतों को भी हमने मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा था, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। हमने ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन कर लिया था। अब हमारा दूसरा जो धार्मिक स्रोत है वो है बौद्ध साहित्य। तो यहाँ पर हम पहले अध्ययन करेंगे बौद्ध साहित्य कौन कौन सा है जो हमें इतिहास से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। सबसे पहली चीज़ आती है कि बौद्ध साहित्य है क्या। तो हमें ध्यान रखना है कि इतिहास जानने के वे साहित्यिक स्रोत जिनका संबंध बौद्ध धर्म से है उसे हम कहेंगे बौद्ध साहित्य। और बौद्ध धर्म की वे पुस्तकें या बौद्ध धर्म का वो साहित्य जिसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती हो उसे हम कहेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य जिसमें सबसे प्रमुख चीज़ जो आती है वह है त्रिपिटक। सबसे प्रमुख बौद्ध साहित्य जो आता है वह है त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब है बौद्ध साहित्य में इस त्रिपिटक में तीन प्रमुख ग्रंथों को शामिल किया गया है। त्रिपिटक में तीन प्रमुख ग्रंथ शामिल है। ये तीन ग्रंथ कौन कौन से हैं तो ध्यान दीजिएगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अधिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, ये तीन ग्रंथों को मिलाकर त्रिपिटक कहा गया है। तो सीधी सी बात ध्यान रखनी है, पहली चीज ही कि बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ सम्मिलित किए जाते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। और इन तीनों ग्रंथों में बौद्ध धर्म से संबंधित, इन तीनों ग्रंथों में बौद्ध धर्म से संबंधित आचार, नियमों की जानकारी मिलती है हमें। यानी बौद्ध धर्म के नियम कौन कौन से हैं, उनमें जो भी भिक्षु रहते हैं उन भिक्षुओं को कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा, इन सभी का अध्ययन इन तीनों ग्रंथों में मिलेगा। त्रिपिटक, शाब्दिक रूप से त्रिपिटक का मतलब होता है, पिटक का मतलब होता है टोकरी। यानी इन तीनों ग्रंथों को मिलाकर त्रिपिटक कहा गया है और ये बौद्ध साहित्य का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है। दूसरी बात करें बौद्ध साहित्य की हम, तो दूसरी बात आती है बौद्ध साहित्य में जातक ग्रंथ। बौद्ध साहित्य में दूसरी सबसे प्रमुख बात आती है वह है जातक ग्रंथ। अब ये जातक ग्रंथ क्या होते हैं, तो जातक ग्रंथ में ध्यान रख लेना, जातक ग्रंथ में गौतम बुद्ध से पूर्व जन्म की कथाएं, यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म था इस जन्म से पूर्व की कथाएं, गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं, जन्म से पूर्व की कथाएं जिसे कहा गया जातक कथाएं। और इनकी संख्या है 549। तो पहला ग्रंथ त्रिपिटक, दूसरा है जातक ग्रंथ। क्या है, तो बौद्ध धर्म के अंदर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उससे पहले जो भी कहानियाँ थी, जो भी कथाएं थी, दंत कथाएं,
उन कथाओं को इन जातक ग्रंथों में लिखा गया है और इनकी संख्या 549 वर्तमान में मानी गई है। तीसरा बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आता है, वो आता है बौद्ध ग्रंथ। कौन कौन से? बौद्ध ग्रंथ। इन बौद्ध मुख्य ग्रंथों को दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ दो भाषाओं में लिखे गए, एक लिखे गए पाली भाषा में और दूसरे लिखे गए संस्कृत भाषा में। तो बौद्ध ग्रंथ यानी जो भी बौद्ध साहित्य रचा गया वो दो भाषाओं में रचा गया था, एक तो पाली भाषा में रचा गया और दूसरा रचा गया था संस्कृत भाषा में। अब आता है कि पाली भाषा के ग्रंथ कौन कौन से हैं और संस्कृत भाषा के ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो अगर पाली भाषा के ग्रंथों की बात की जाए तो वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ पाली भाषा में हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें 3 ग्रंथ आते हैं, महावंश, दीपवंश, मिलिंदपनो। ये तीनों ग्रंथ मुख्य रूप से पाली भाषा में। मिलिंदपनो ग्रंथ जिनका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है कि मिलिंदपनो ग्रंथ बौद्ध धर्म की किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में लिखा गया है। अब इनसे हमें मुख्य जानकारी क्या मिलती है? दीपवंश और महावंश, इनसे हमें सिंहल द्वीप, इनसे हमें जानकारी मिलती है सिंहल द्वीप की। तो बौद्ध धर्म के महावंश और दीपवंश ग्रंथ से हमें सिंहल द्वीप को वर्तमान में श्रीलंका भी कहा गया है, इस सिंहल द्वीप की समस्त जानकारी हमें इससे मिलती है, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा अन्य देशों में भी हुआ, तो सिंहल द्वीप की जानकारी हमें दीपवंश और महावंश से मिलती है। मिलिंदपनो ग्रंथ ये भी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ से हमें जो मुख्य जानकारी मिलती है वो मिलती है राजा मेनांडर, हिंद यवन राजा था मेनांडर एवं नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन, मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन हमें इस ग्रंथ में मिलता है। मिलिंदपनो ग्रंथ में हमें मेनांडर हिंद यवन राजा था और बौद्ध भिक्षु नागसेन, इनके मध्य का वार्तालाप हमें मिलिंदपनो ग्रंथ के अंदर मिलता है। तो ध्यान रखना, पाली भाषा में मुख्य रूप से 3 ग्रंथ आते हैं, महावंश, दीपवंश और मिलिंदपनो ग्रंथ में हमें जो पाली भाषा में लिखा गया है मेनांडर और नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन प्राप्त होता है, वर्णन मिलता है। इसके बाद आता है कि संस्कृत भाषा के ग्रंथ कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म की ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, अगर इसकी बात करें तो संस्कृत भाषा में सबसे प्रमुख कवि आते हैं अश्वघोष, और अश्वघोष के ग्रंथ है बुद्धचरित और सौंदरानंद महाकाव्य। इसके अलावा एक और ग्रंथ मिलता है, इसमें ध्यान रखना विशेष रूप से, वह है ललित विस्तार विग्रह। इस ग्रंथ में गौतम बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में माना गया है, गौतम बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में माना गया है। विशेष ध्यान रख लेना, इसमें गौतम बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में माना गया है। ललित विस्तार विग्रह ग्रंथ के अंदर गौतम बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में माना गया है। ये तो था हमारा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में मुख्य ध्यान रखना है, बौद्ध साहित्य हमेशा पाली भाषा में लिखा गया और बाद में इसके कुछ ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी लिखे गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आते हैं त्रिपिटक, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिगम पिटक शामिल है, और इनसे हमें बौद्ध धर्म से संबंधित आचार और नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आता है जातक ग्रंथ, जो बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं हैं, उन कथाओं को लिखा गया है। 549 इन जातक ग्रंथों की संख्या है। उसके बाद कुछ ग्रंथ पाली भाषा में और कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। इसके बाद तीसरा हमारा धार्मिक स्रोत आता है, वो आता है जैन साहित्य। तीसरा हमारा धार्मिक स्रोत जैन साहित्य। जैन साहित्य में सबसे मुख्य बात ध्यान रखनी है हमें आगम ग्रंथ, क्योंकि जैन साहित्य को आगम ग्रंथ भी कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान रख लेना 2 शब्द, जातक ग्रंथ आए
तो इसका संबंध होगा बौद्ध धर्म से। जातक ग्रंथों का संबंध होगा बौद्ध धर्म से, और आगम ग्रंथ आए तो इसका संबंध होगा जैन धर्म से। आगम ग्रंथ जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया, जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया, जबकि बौद्ध साहित्य पाली और संस्कृत भाषा में लिखा गया। बौद्ध साहित्य पाली और संस्कृत भाषा में लिखा गया, वहीं जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। अब आता है कि इस आगम ग्रंथों के में हम किस किस को शामिल करेंगे। तो आगम ग्रंथों में मुख्य रूप से 12 अंग, 12 उपांग, 6 प्रकीर्ण, 12 अंग, 12 उपांग, इसके साथ साथ 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार आदि को सम्मिलित किया जाता है, और इसके साथ साथ 4 मूल मंत्रों को भी शामिल किया जाता है। ये आगम ग्रंथों के अंदर शामिल है। जैन साहित्य जो आगम ग्रंथ है, उस आगम ग्रंथों में इन्हें शामिल किया जाता है। इसके अंदर 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल मंत्र, इन्हें मिलाकर हम आगम ग्रंथ कहेंगे। इन्हें मिलाकर हम आगम ग्रंथ कहेंगे। इसके साथ साथ ये तो जैन धर्म के आगम के प्रमुख भाग हो गए। आगम के अलावा और जैन साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं जिनसे हमें इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। इसके अलावा और भी जैन धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है इतिहास से संबंधित, जिसमें हम अगर बात करें भद्रबाहुचरित मुख्य ग्रंथ है। भद्रबाहुचरित जिससे हमें जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में वन पलायन करना। इसके अलावा आसरांग सूत्र ये भी एक जैन ग्रंथ है, जिससे हमें जानकारी मिलती है जैन ग्रंथों के नियमों, जैन धर्म के नियम, इन नियमों की जानकारी हमें मिलती है आसरांग सूत्र से। इनके अलावा एक और जैन ग्रंथों की हम बात करें तो परिशिष्ट पर्वन, इसके अलावा परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र, ये प्रमुख जैन ग्रंथ हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो यह आता है बौद्ध धर्म के ग्रंथ और जैन धर्म के ग्रंथ। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में हमने अध्ययन कर लिया था इनका। जैन साहित्य में हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि जैन साहित्य जो प्राचीन जैन साहित्य है, इस प्राचीन जैन साहित्य को हम कहते हैं आगम। प्राचीन जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं, और ये आगम साहित्य यानी जैन साहित्य जो है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। मुख्य रूप से जैन साहित्य पूरा का पूरा प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इस आगम ग्रंथ में हम 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 4 मूल मंत्रों को शामिल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल कुछ ही ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा टॉपिक केवल यही है कि वो स्रोत है क्या। तो परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र, इसके अलावा भद्रबाहुचरित और आसरांग सूत्र, ये 4 महत्वपूर्ण जैन साहित्य एक स्रोत है जिससे हमें इतिहास संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये तो हो गया हमारा धार्मिक स्रोत। अब आता है कि इस धार्मिक के बाद धर्मेतर स्रोत कौन कौन से हैं और उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो आता है धर्मेतर स्रोत कौन कौन से हैं। धर्मेतर स्रोत, सबसे पहली चीज आती है कि धर्मेतर स्रोत है क्या।
हम कहते किसे हैं? तो इतिहास जानने के वे साहित्यिक स्रोत जिनका विषय धर्म के अलावा हो। तो इतिहास जानने के वे साहित्यिक स्रोत, इतिहास जानने के वे साहित्यिक स्रोत जिनका विषय या जिनकी विषय वस्तु, जिनकी विषय वस्तु धर्म के अलावा हो, जिनकी विषय वस्तु धर्म के अलावा हो। अब अलावा क्या हो सकती है? तो अलावा क्या हो सकती है? अलावा या तो वो ऐतिहासिक ग्रंथ हो सकते हैं या विशेष क्षेत्रीय भाषाओं में ग्रंथ हो सकते हैं या कोई साहित्यिक ग्रंथ हो सकते हैं या कोई विदेशी ग्रंथ हो सकते हैं। इस प्रकार के ग्रंथ हो सकते हैं जिनकी विषय वस्तु धर्म से संबंधित नहीं हो, क्योंकि जिनकी विषय वस्तु धर्म से संबंधित है उसे हम लेंगे धार्मिक स्रोत में। और प्राचीन भारत में मुख्य तौर पर 3 धर्म थे, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म का उदय भारत में प्राचीन काल में होकर बाद यानी 6ठी शताब्दी 7वीं शताब्दी के आसपास इनका भारत में उदय होता है, इसलिए इनका अध्ययन हम प्राचीन इतिहास में नहीं करेंगे। तो धर्मेतर साहित्य वे साहित्यिक स्रोत जिनकी विषय वस्तु धर्म के अलावा हो या धर्म से भिन्न हो, उसे हम कहेंगे धर्मेतर साहित्य। और इसके मुख्य भागों में सबसे पहला आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों के अलावा दूसरा हम ले सकते हैं क्षेत्रीय ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ यानी साहित्यिक ग्रंथ विशुद्ध रूप से लिखे गए हो। और इसके अलावा चौथा हम ले सकते हैं विदेशी ग्रंथ। यानी धर्मेतर साहित्य को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में, क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में, साहित्यिक स्रोत के रूप में और विदेशी ग्रंथों के रूप में। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है कि ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो बहुत सारे ग्रंथ हैं इतिहास के जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी यहाँ पर इतिहास की जानकारी का मतलब है उस राज्य की समस्त प्रकार की जानकारी, चाहे वो राजनीतिक जानकारी हो, धार्मिक जानकारी हो, सांस्कृतिक हो, सभी प्रकार की जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है। तो ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो यहाँ पर हम मुख्य तौर पर पहला जो ग्रंथ लेंगे वो लेंगे राजतरंगिणी। राजतरंगिणी लेखक है इसके कल्हण। राजतरंगिणी इसके लेखक है कल्हण। और इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कश्मीर का वर्णन है। मुख्य तौर पर इसमें कश्मीर का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी ग्रंथ इसके लेखक है कल्हण और इस ग्रंथ में कश्मीर का वर्णन किया गया है। कल्हण कश्मीर का वर्णन करते हैं। ये वर्णन प्रारंभ से लगाकर 1150 ईस्वी तक, प्रारंभ से लगाकर 1150 ईस्वी तक का वर्णन इसमें मिलता है। ये पहला महाकाव्य, कल्हण का पहला महाकाव्य मिलता है, पहला ऐतिहासिक ग्रंथ मिलता है जो निष्पक्ष लिखा गया है, जो पूर्ण रूप से निष्पक्ष लिखा गया है। यानी अन्य अगर ऐतिहासिक ग्रंथों को हम देखें तो जिस राजा का दरबारी कवि होता है वो अपने राजा के बखान करता है, अपने राजा की उपलब्धियों को उसमें अधिक से अधिक लिखने की कोशिश करता है। लेकिन कल्हण ने इस ग्रंथ में कश्मीर का वर्णन किया है और पूर्ण रूप से निष्पक्ष किया है, बिना किसी का पक्ष लिए हुए उन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथ को लिखा है। दूसरा अगर ग्रंथों की बात करें हम तो हम लेते हैं अर्थशास्त्र। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्राचीन भारत का अर्थशास्त्र। लेखक इसके विष्णुगुप्त, चाणक्य कहें या हम कौटिल्य कहें, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अर्थशास्त्र लेखक है इसके कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। नाम किताब का अर्थशास्त्र है लेकिन इसका विषय है राजनीति। इसका विषय है राजनीति और ये किताब प्राचीन भारत में मौर्य काल के समय लिखी गई। और इस किताब के अंदर प्राचीन भारत की यानी मौर्यकालीन भारत की समस्त प्रकार की जानकारी
चाहे राजनीति संबंधित हो, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, धार्मिक जानकारी हो, आर्थिक जानकारी हो। प्राचीन काल इतिहास की सबसे सर्वोत्तम पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसके लेखक है विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य कहें हम। इस किताब का विषय है राजनीतिक विज्ञान। नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन इसका विषय है राजनीति, और इसमें मौर्यकालीन भारत की समस्त प्रकार की राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी प्रकार की जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है, इन ग्रंथ से। इसके अलावा इनमें बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिसकी अगर हम बात करें तो हम लेंगे बाण भट्ट का हर्षचरित, बाण भट्ट का हर्षचरित। उसके अलावा हम ले सकते हैं विक्रमांक देवचरित, लेखक है विल्हन। विल्हन का विक्रमांक देवचरित ले सकते हैं हम। इसके अलावा वाक्पति का गौड़वहो, ये पुस्तक ले सकते हैं। इसके अलावा हम ले सकते हैं इसमें जयसिंह की कुमारपाल चरित, नयन चंद्र सूरी की हमीर महाकाव्य ले सकते हैं। इन सभी पुस्तकों से हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, इसलिए इन सभी पुस्तकों को हम ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ हमारा सीधा प्रश्न यही होगा कि इतिहास जानने के ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। इतिहास जानने के ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो हमें दो मुख्य रूप से राजतरंगिणी अर्थशास्त्र, इसके अलावा बाण भट्ट की हर्षचरित, यानी बाण भट्ट ने इस हर्षचरित किताब के अंदर हर्षवर्धन से संबंधित वर्णन किया है। विल्हन ने विक्रमांक देवचरित यानी राजा विक्रमादित्य सिस्टम 6 जिसका वर्णन किया है इसके अंदर, और वाक्पति और जयसिंह ने कुमारपाल चरित में भी अपने समय की यानी तत्कालीन समय की ऐतिहासिक साक्ष्यों को इसमें प्रदर्शित किया है, जिसे हम कहेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में। तो सीधी सी बात ध्यान रखना है, धार्मिक साहित्य सबसे पहला भाग है ऐतिहासिक साहित्य, और ऐतिहासिक साहित्य में मुख्य रूप से मैं राजतरंगिणी और अर्थशास्त्र का ध्यान रखना विशेष रूप से, क्योंकि प्राचीन भारत की 2 किताबें सबसे महत्वपूर्ण हैं जिससे हमें इतिहास से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। राजतरंगिणी लेखक थे कलन, और इन्होंने इस पुस्तक में कश्मीर का संपूर्ण रूप से वर्णन किया इस पुस्तक के। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र लेखक है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इन्होंने इसमें मौर्य काल का वर्णन किया है। मौर्य काल की समस्त प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इन सभी का वर्णन अर्थशास्त्र के अंदर किया गया है। इसके बाद आता है अन्य पुस्तकों में बाण भट्ट का हर्षचरित, विक्रमांक देवचरित विल्हन का, वाक्पति का गौड़वहो, जयसिंह का कुमारपाल चरित, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का, ये प्रमुख पुस्तकें हैं जो ऐतिहासिक पुस्तकों में शामिल की जाती हैं। अगर दूसरी बात करें हम तो दूसरी किताब आती है साहित्यिक, क्षेत्रीय साहित्य, जिसे हम क्षेत्रीय साहित्य भी ले सकते हैं। अब आता है कि क्षेत्रीय साहित्यिक ग्रंथ कौन कौन से हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। क्षेत्रीय साहित्यिक ग्रंथ होते क्या है? सबसे पहली चीज क्षेत्रीय साहित्यिक ग्रंथ क्या है, तो यहां शुरू करें हम। क्षेत्रीय साहित्यिक क्षेत्रीय साहित्य का मतलब होता है ऐसा साहित्य जो उस क्षेत्र विशेष के लिए प्रसिद्ध हो, ऐसा साहित्य जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए, क्षेत्र विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं। यानी इतिहास जानने के वे साहित्यिक स्रोत जिनसे हमें किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी प्राप्त होती है उसे हम कहेंगे क्षेत्रीय साहित्य, जो किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी प्रदान करते हो। क्षेत्रीय साहित्य यानी किसी क्षेत्र के
क्षेत्र विशेष की जानकारी प्रदान करना, जिसे हम कहेंगे क्षेत्रीय साहित्य। अगर हम क्षेत्रीय साहित्य की बात करें तो सबसे पहला आता है तमिल साहित्य। सबसे पहला नाम आता है इसमें तमिल साहित्य। तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। यहाँ सीधा सा प्रश्न बनता है, संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य प्राचीन तमिल साहित्य, प्राचीन काल का तमिल साहित्य जो था, इसे संगम साहित्य कहा जाता है। और इससे हमें सेर, पांड्य, चोल तथा दक्षिण भारत की जानकारी प्रदान होती है। इससे हमें दक्षिण भारत की जानकारी प्रदान होती है। तमिल साहित्य जिसे संगम साहित्य कहते हैं, सीधा प्रश्न यही बनता है कि संगम साहित्य क्या है? तो ध्यान रखना है कि संगम साहित्य, प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। और इस संगम साहित्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? इससे मिलती है चेर, पांड्य, चोल तथा दक्षिण भारत, यानी जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उनकी जानकारी हमें इस संगम साहित्य से मिलती है। और इस संगम साहित्य के प्रवर्तक के रूप में हम मानते हैं अगस्त्य ऋषि को। अगस्त्य ऋषि, जिसे ये माना जाता है कि उन्होंने संगम साहित्य की रचना सबसे पहले करवाई थी, उन्हें इसका प्रवर्तक माना जाता है। अगर दूसरे साहित्य की बात करें हम, तो यहां पर हम लेंगे तेलुगु के रूप में। तेलुगु साहित्य, कवि था दुर्जटी और इसने पुस्तक लिखी थी कृष्णदेव चरित।